आरती भी धरी की धरी रह गई, आरती भी धरी रह गई, आरती भी धरी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी थाली सजी रह गई। हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं, हमसे रूठे हो क्यों आप आते नहीं। मेरा अपराध क्या है बताते नहीं, मेरा अपराध क्या है बताते नहीं। रोते रोते ये सांसें भी रुकने लगी, रोते रोते भी सांसें रुकने लगी। भावना में तेरी क्या कमी रह गई, भावना में तेरी क्या कमी रह गई, भावना में क्या कमी रह गई। राधे राधे दर्शन की आशा लगी ही नहीं, फिर भी दर्शन की आशा लगी ही रही। सुबह होते हुए मैं समझ ना सकी, सुबह होते हुए मैं समझ ना सकी। क्या बुलाने में मेरे कमी रह गई, क्या बुलाने में मेरी कमी रह गई। आप आए नहीं और सुबह हो गई, आप आए नहीं और सुबह हो गई। मेरी पूजा की थाली सजी रह गई, मेरी पूजा की थाली सजी रह गई। भोग रखा रहा, भोग रखा रहा, फूल मुरझा गई, भोग रखा रहा, फूल मुरझा गई। आरती भी धरी की धरी रह गई, आरती भी धरी धरी रह गई, आरती भी धरी की धरी रह गई, आरती भी धरी की धरी रह गई। जरा प्रेम से बोलिए जय श्री राधे। देखिए भगवान जैसा आप रोज सुनते हैं, जैसे भगवान गए ना, दुष्ट तो मार दिया जिसका प्रधानी था, लेकिन कृष्ण जब कारागार में गए उस असुर के भौमासुर के, तो देखते ही कृष्ण को सब ताले टूट गए, देखते टूट जाते हैं। भगवान को देखा, ताले अपने आप कह देते हैं, टूट के महाराज आ जाओ, बोलो राधे राधे। 84 के जो ताले हैं ना, 84 का जो चक्कर है इंसान का, ये भी ताला ही है एक तरह का, और इस ताले को भी भगवान ही तोड़ते हैं। 84 के चक्कर के जो ताले हैं ना, जो 84 में हमको बांध कर रखते हैं, ये ताले, ये भगवान जब कृपा करते हैं तो इन तालों को भी भगवान श्री कृष्ण ही तोड़ते हैं। 84 का चक्कर जो है बड़ा कठिन है, तभी तो 84 कोस की यात्रा है ब्रज की, इसीलिए तो है 84 लाख योनि है। और देखिए राम जी के अंदर भी 84 गुण हैं, राम जी में 84 गुण, और उन 84 गुण वाले राम जी महाराज वाल्मीकि रामायण में लिखे हुए हैं। 84 गुण वाले राम जी हैं, इसलिए 84 के चक्कर को काट देते हैं। राम शब्द बोलने के लिए बहुत प्यारा है, याद रखना। हम बार बार कहते हैं, जो सवेरे सवेरे राम बोलता है तो समझ लो शिव जी के कहने पर चल रहा है, शंकर भगवान के कहने पर चल रहा है, क्योंकि शिव राम बोलते हैं सवेरे सवेरे। जैसे जागते हैं तो मुख से राम ही निकलता है, और जिसके मुख से जागते ही राम निकल रहा है,
तो जीवन क्यों ना आराममय हो जाएगा। राम का अर्थ है आराम, राम का अर्थ है सुख, ये सब राम का अर्थ है आनंद। ये रामायण में सब नाम है उसके जो लेता है। और राम जी महाराज जो है बड़ी कृपा करते हैं, राम शब्द को प्यारा है, वो सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं है नाम, बड़ा भी कोई नहीं है। क्यों चमत्कारी है कि राम नहीं थे तब भी वो नाम था, और उसको ले लेके तरते हैं बस। राम जी की जरूरत भी नहीं पड़ती राम जी कि राम जी आए, ना ना, नाम ही काफी है, नाम काफी है। नाम लिया जाता है क्योंकि वो सत्य है, वही परम सत्य है, श्री राम जी का नाम ही सत्य है, इसलिए। लेकिन लोग क्या गलती करते हैं, गलती ये करते हैं पहले कम ध्यान देते हैं, पहले तो ज्यादा ध्यान कब देते हैं जब वो चला जाता है ना, फिर बड़ा ध्यान आता है, फिर बोलते वक्त बाकी कान पे सुना में बेचारे के। अब जो जा रहा है ना उसको ना पता ये क्या बोल रहे हैं। जब जीता था, जिंदा था, तब बोलते तो सुन लेता वो कि कोई राम राम कह रहा है, वो भी बोलता। अब बोलने वाला तो चला गया, अब पीछे तुम खूब चिल्लाओ राम राम करो, वो नहीं सुन रहा है, बोलो राधे राधे। जीते जागते हुए बोलना चाहिए, जागते हुए, ये नाम जगाता है। इसको पहले बोलो। कुछ बातें ऐसी जो पहले की जाती हैं, नाम है उसको पहले बोलो, जब तक जिंदे हो ना पहले बोलो, जितना बोल सको, क्योंकि तुम नहीं बोलोगे दुनिया चिल्लाएगी पर तुम सुनोगे भी नहीं उसके बाद। और अपनी देखिए, हम सब तस्वीर हैं, हम सब झूठे हैं, हम कुछ भी नहीं है, ये जान लिया करो, हम सब तस्वीर हैं, और तस्वीरें तो एक दिन सबको हमको लटका दिया जाएगा कुछ दिन के लिए, बोलो राधे राधे, कुछ दिन के लिए, ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन के लिए लटका दिया जाएगा। तो ज्ञान क्या है, ज्ञान की बात सुनो, ज्ञान की क्या बात है कि जब तक तुम हो संसार में, अच्छा जब तक लटक जाओगे तुम खुद को नहीं देख पाओगे, फिर ये तस्वीर मेरी कैसी लग रही है। बेटा है उसको ध्यान आएगा तो देख लेगा, कभी पोता है तो वो भी कह देगा पूछ के बाबा दिखे तो बाबा बोल देगा बाबा बाबा है। और कभी कभी ध्यान आता है घर में, बड़े बूढ़ों में जो लटके हुए हैं ना, कभी कभी कहो तो धूल इतनी जम जाए, बेटा को बहुत दिन बाद याद आए, अरे धूल जम गई है, इस तस्वीर पे वो धूल साफ हो रही है, बहुत दिन की बात, तुम सब तस्वीर हो। इससे तो अच्छा है पहले तस्वीर लटका लो, जब जिंदे हो ना तो कम से कम देखोगे तो सही। पहले मतलब समझो, माला नहीं चढ़ानी उस पर, ना ना, तुम तो हो, माला क्यों चढ़ाओगे, तुम तस्वीर लगा दो बस। और तस्वीर लगा के पता है क्या है, रोज देखो मैं कैसा लग रहा हूँ, क्यों फिर नहीं देख पाओगे, बड़ा आनंद आता है। भाई ब्याजी लगा रखी है ना घर में, अपनी लगा रखी है, रोज देखता हूँ उसे, मुझे पता पीछे कोई नहीं देगा, बेटा कभी कभी देखेगा, और कुछ दिन बाद वो भी उतर जाएगी। सब तस्वीर है, जो सत्य है सांच को आंच नहीं है, ये परम सत्य है, परम सत्य है। लगा दो, देख लो कैसे लग रहे हो, और कपड़ा लेके साफ कर दो, क्योंकि तुम हो, तुम्हारा प्रतिबिंब है वो। ये ज्ञान की बातें हैं, बड़े बड़े ज्ञान की बातें हैं। अब भगवान कृष्ण जो है उनका कल्याण किया, राजकुमारियों का, बेचारी कारागार से निकल आई, पैरों में चरणों में गिर पड़ी, क्योंकि शरणागति आई है, वो भगवान है। बोला देवियों एक काम करो राजकुमारियों, तुम्हारे जहाँ जहाँ राज है, घर है, तुम्हारे पिता माता है, मुझे बताओ, सबके घर छोड़ के आऊंगा। आना बोले सबके घर। इतनी भक्त थी भगवान की, गोपियों की तरह, गोपियों से कम नहीं है, तभी तो रानी बन गई। जैसे गोपियों को समझाया वन में क्यों आई हो, तुम रात को क्यों आई हो, 12 बजे क्यों आई हो, जाओ पतियों के पास, अपने घर में जाओ। महाराज के बाद बोल रहे थे कृष्ण, तो वो बोली हम नहीं जाएंगे कहीं, हमारा कोई नहीं है। ऐसे ही इन्होंने कह दिया 16,100 राजकुमारी बड़ी ज्ञानी, बोले महाराज हमारा तो कोई नहीं, कोई नहीं। कृष्ण बोले अच्छा कोई नहीं, कि कोई नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारा कोई नहीं दुनिया में। इतना जो आत्मा कह देता है कि कोई नहीं मेरा तेरे सिवाय, तो भगवान उसे अपना लेते, अपना बना लेते हैं। बोलो राधे राधे। जब तक जीवात्मा औरों की कहता है वो मेरा, ये मेरा, वो मेरे रिश्तेदार, वो नातेदार, वो मेरा, ये करता रहेगा, तब तक भगवान नहीं अपनाते। का दुनिया ही काम चलाएगी, जब दुनिया से ही बात कर, मैं तेरा कुछ नहीं लगता हूँ। लेकिन जब भगवान से कह दिया जाएगा तू है बस और कोई नहीं, फिर भगवान अपना लेते, उसकी ही आत्मा है तो भगवान अपना लेते। इनको अपनाया, जब बोल हमारा कोई नहीं है, भगवान बोले अच्छा कोई भी नहीं, कोई नहीं महाराज, कहाँ जा। कन्हैया बोले मेरे घर चलो। 16,100 राजकुमारी भैया। अरे ये कहते ना कि भैया ऐसी बारात तो कहीं नहीं देखी, पुरुषों की बारात तो बहुत देखी, ये स्त्रियों की बारात आ रही है पीछे पीछे कन्हैया के।
16,100 राजकुमारी, ये स्त्रियों की, हाँ लेडीज बारात चल रही है, आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे 16,100। और जब ये द्वारका में गई कन्हैया के साथ, अरे भगवान द्वारका वालों ने जब देखा भैया ये कैसी बारात है, स्त्रियों की बारात, राजकुमारी आ रही, बलराम ने देख लिया, बलराम जी ने, बलराम बोले कान्हा ये सब क्या है, ये कौन है, कहाँ से ले आए हो, ये सब कौन है बता। देखो देखो भैया बात सुनो, ये जो बेचारी है ना वो दुष्ट बवासुर के कारागार में बंद थी, मैंने उसको मार करके इनको कहा तुम अपने घर चलो, मैं तुमको पहुंचा दूंगा सबको। ये बोली महाराज हमारा कोई है ही नहीं दुनिया में। अब बलराम बताओ उनको कहाँ छोड़ के आऊं, बेचारी कहती हमारा कोई नहीं है। तो भैया बलराम तुम जानते हो मैंने कह रखा है कि भाई जिसका कोई नहीं होता उसका मैं हूँ, तो बताओ कहाँ छोड़ के आता है इनको जो है। अरे भैया कन्हैया ये बता कान्हा, ये राजकुमारी को तुम कैसे रख सकते हो, ये द्वारका वाले क्या कहेंगे, तू द्वारकाधीश है, द्वारका का राजा है, ये क्या कहेंगे प्रजा, ऐसे कैसे रख लेंगे हम अपने महलों में इनको। तो भैया मैं त्याग भी नहीं सकता है इनको। कृष्ण बोले जो मेरी शरण में आ गया ना मैं इसको त्याग नहीं सकता। राम बोले ये तो है, तो कहना एक काम कर, चिंता न कर, धूमधाम से तेरा विवाह के साथ कराऊंगा। बोलो बलराम जी महाराज।